इसे सुनने के बाद कुछ सेकंड में ही जीवन बदल जाएगा। विश्वास करके तो देखो। साथ संगत जी, हम पीछे जो कुछ भी करते आ रहे हैं, चाहे अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म करते आ रहे हैं, पाप करते आ रहे हैं, तो भाई अभी भी वक्त है। कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने आप को नाम के सिमरन भजन के साथ जोड़कर अपना जीवन संवार लो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और ये कई बार समझाया गया है कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए आज से ही लग जाओ नेक कर्मों में और क्षमा मांग लो अपने परम पिता सतगुरु से कि भूल हो गई, गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। और ऐसा निश्चय करके आज से ही लग जाओ नाम के सिमरन भजन में, नाम की कमाई में, क्योंकि हमारे लिए तो हर एक दिन नया जन्म है। आज अपना नया जन्म समझो। सत्संग सुना और सत्संग में हमारा नया जन्म हुआ, क्योंकि आज से पहले जो हमारे अंदर गंदगी भरी हुई थी तो उसे भूल जाते हैं, उसे पीछे छोड़ देते हैं और आज से इसी क्षण में हम नया जीवन अपनाते हैं, अध्यात्म मार्ग का जीवन अपनाते हैं और ऐसा निश्चय करते हैं जो टूटे ना, क्योंकि निश्चय में बहुत बड़ी ताकत है, सिद्धि है। पिंगला जी के विषय में सुना है, गृहस्थी में रहते थे, परिवार था, बच्चे थे और खूब धन कमाया और बड़े ही कंजूस स्वभाव के थे। ना ही परिवार को भोगने देते थे और ना ही स्वयं भोगते थे। और फिर कुछ समय के बाद कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आई, क्योंकि सब दिन होते ना एक समान। राजदंड उन पर लागू हुआ, यानी टैक्स। तो काफ़ी धन तो टैक्स में चला गया और फिर परिवार वालों ने देखा कि ये तो कंजूस है, 1 रुपया भी नहीं देगा। फिर क्या हुआ कि आग लग गई और फिर परिवार वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और केवल अकेला रह गया। कोई उससे प्यार नहीं करता और सब कुछ उसके हाथ से चला गया। और फिर मन में विचार आया कि मेरा पूरा जीवन निकल गया, उत्तम वर्ण में जन्म हुआ था और अब वृद्ध अवस्था में अब क्या होगा। और जिनको मैंने पाला पोसा और जो बड़ी मेहनत से धन कमाया था तो वो सब नष्ट हो गया। और फिर परिवार वालों को देखकर उसका निश्चय क्या था, उसने कहा कि देवता इस बात के साक्षी हैं कि मैं आज से अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित करता हूँ। सब कुछ सहूँगा, चाहे दुख आए चाहे कष्ट आए, सब कुछ सहन करूँगा और निरंतर परमात्मा का भजन करूँगा। और देख लो कि वह इतना बड़ा महापुरुष उसी निश्चय से हो गया कि भगवान उद्धव जी को उसकी कथा सुना रहे हैं। देख लो, कोई भी साधना नहीं थी, केवल परिस्थिति ने ऐसा निश्चय करवा दिया। इसलिए भाई क्या जरूरी थोड़ी है कि जब वो परिस्थिति आए तभी हम परमात्मा की भक्ति करें, नाम का सिमरन करें। क्या हम सत्संग सुनने जाते हैं, सत्संग में निश्चय नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमें ऐसी परिस्थिति का इंतजार नहीं करना है कि हमारे ऊपर दुख कष्ट आए तभी हम परमात्मा की भक्ति करें। इसलिए भाई अगर उससे पहले ही निश्चय कर लिया जाए तो फिर हमारी ऐसी दुर्दशा नहीं होगी और ऐसा नहीं कि उसका जीवन मंगलमय हो गया। और फिर अपने कर्मों से करने के लिए जब उसने अपने अंदर संन्यास भाव अपना लिया, विचरण करता, भिक्षा मांगता, तो लोग उसे बहुत अपशब्द बोलते, उसे धक्का देते, उसे पीटते भी थे और उसकी भिक्षा भी छीन लेते। मगर वो अंदर ही अंदर सोचता कि किसी का दोष नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो मेरे कर्म का है, क्योंकि कर्म का प्रभाव तो इस शरीर पर पड़ेगा ही। बहुत ही अंदर चिंतन उनका बना। और क्या देवता है इस दुख का कारण? पर देवता भी तो केवल मेरे शरीर को पीड़ा दे सकते हैं, मेरे को क्यों हो रहा है? और काल पर वो तो आत्मा स्वरूप है, उसका भी प्रभाव इस शरीर पर होगा। मेरा स्वरूप तो
कालापित है तो फिर क्या है? भ्रम है। ये भ्रम है क्योंकि मैं तो निर्विकार चिंतानंद हूँ और वो अपने स्वरूप में ही स्थित हो गया, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गया। इसलिए निश्चय में बड़ी सामर्थ्य है और हमारा निश्चय बड़ा छुलबुल है। सिर्फ प्रार्थना है। बहुत बड़ा मार्ग मिला है हमें, इसे अध्यात्म मार्ग कहते हैं और ये अंतिम जन्म वालों को मिलता है जिनका आखिरी जन्म होता है। और अगर चूक गए तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा मगर और समय लग जाएगा। हमें क्यों समय बर्बाद करना है? आज ही निश्चय करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमा रहे हैं, देखो निश्चय गोस्वामी जी बाल्य अवस्था से भगवान में लग गए थे। ऐसा नहीं है कि वह भजन नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। जन्म हुआ था तो तब बोले थे राम। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी रोए नहीं थे, राम बोले थे, प्रकट हुए थे। तो ऐसा भी नहीं था कि आशक्ति नहीं थी शरीर में, क्योंकि महापुरुष जन लीला दिखाते हैं केवल हमारी हिम्मत के लिए, हमारे विश्वास के लिए। पत्नी में चित्त आसक्त था, एक दिन के लिए भी कभी मायके जाने के लिए अनुमति नहीं देते थे। और उसी पत्नी के मुख से जब ये बात निकली कि जितनी तुम्हारे शरीर में आसक्ति है, अगर राम की भक्ति में होती तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। नेत्र खोल दिए, पत्नी रूपी गुरुदेव ने नेत्र खोल दिए, क्योंकि सतगुरु कहीं से भी सावधान कर सकते हैं, कहीं से भी, किसी के भी रूप में, किसी के भी अंदर से। और फिर बस कदम मुड़ गए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि राम भक्ति नहीं थी। निश्चय कर लिया, अब इंद्रियों के वश में नहीं। बहुत सही बोला। अगर ये स्थिति, ये आसक्ति राम जी में होती तो जीवन धन्य हो जाता और पूरी तरह से अपने आप को परमात्मा को सौंप दिया और कहने लगे कि समझ गए। अब एक पल के लिए भी हृदय से राम नाम नहीं छोड़ूंगा। और क्या आप जानते हैं, महापुरुषों में सर्वोत्तम, सर्व श्रोमणी हुए हैं स्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि ये तो अवतार लीला महापुरुषों की और केवल हमारे लिए बताया है। आचरण करने की नाम में इतनी समर्थ है कि ऐसे आशक्त व्रती को भी कैसे निरावत कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए, चाहे गृहस्थ मार्ग में हो चाहे विकृत मार्ग में हो, क्योंकि दोनों मार्ग ही जाते हैं प्रभु के चरणारविंद बिंद में। इसलिए सच्चाई क्या है उसे जानें, उसे समझें और परमात्मा की भक्ति, नाम की भक्ति निरंतर करते रहिए। तो जीवन यात्रा का विराम जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, पायो परम विश्राम, विश्राम ही नहीं पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कोहू। ये विश्राम कैसे मिला? कहते हैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूँ, अगर थोड़ा भी मिथ्या है तो हमारी जीभ गल जाए। मेरा जो कुछ भी बना केवल राम, ये दो अक्षर ही मेरे माई बाप हैं। अब देखो कि बहुत समय तक विशेष सहयोग ना होने पर ऐसा ना समझ लिया जाए कि हम निर्वय हो गए, क्योंकि ये बहुत चोर हैं और ये छिप कर रहते हैं और चिंगारी की तरह रहते हैं। फूस मिल जाए तो ज्वाला बन जाते हैं, सेकंड लगता है। ध्यान रखना, 20 वर्ष 30 वर्ष बिल्कुल निर्विकार स्वयं नहीं लगता कि अब हमें कौन प्रयास कर सकता है। तो भाई हमने बताया ना कि चिंगारी है, फूस मिला और ज्वाला बन जाएगी। जैसे नारद जी ने कहा, तरंगबद्ध संयोग बना और समुद्र डूब जाओगे, निकल नहीं पाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब तक अध्यात्म सकारात्मक ना हो जाए, जब तक आपको अपने शरीर का अहम सिमरन कर्ता भोगता भाव है, तो ईमानदारी से सावधानी पूर्वक अपने
धर्म का पालन करते हुए, परमात्मा की निरंतर भक्ति करते हुए, नाम का सिमरन निरंतर करते हुए, और यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए और इसी से हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। जिस समय हम ये सोचते हैं अब हमें कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण में एक आनंद की वृत्ति आ गई देखना, और जिस समय हम सोचते हैं गलत ढंग से विषय सेवन, तो उसी समय जलन पैदा हो जाती है। अब जिसके सोचने में ही जलन पैदा हुई तो उसका परिणाम क्या होगा। अब जरा सोचो कि जिसके सोचने भर से हमारे जलन हो रही है तो फिर उसका परिणाम तो ज्वाला ही होगा। इसलिए धर्म से चलो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अमरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी भक्तों के शिरोमणि थे। आप क्या भगवत आनंद प्राप्त नहीं कर सकते? गृहस्थ में रहते हुए तो ये उदीर लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, जिसे कि ये तो बाबा जनों के लिए है, सन्यासियों के लिए है। तो नहीं भाई, मनुष्य जन्म सभी को अध्यात्म प्राप्ति के लिए मिला है। अब देखो हमारे अच्छे आचरण हैं, हम जितेंद्री हैं, हम नाम का सिमरन भजन कर रहे हैं, हम कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करते और अंदर सेवा का भाव है सभी के लिए, तो फिर भाई राम राज्य हो गया ना। सभी आनंदित रहेंगे, सभी प्रसन्न रहेंगे, सभी का हृदय सत्य और धर्म से युक्त रहेगा और यही तो आनंद का स्वरूप है। और जब हम शास्त्रों और सत्संग स्वीकार नहीं करते तो हमारे अंदर आसुरी वृत्ति बनती है, राक्षसी वृत्ति बनती है, और फिर देखो खुद भी दुखी और अपने परिवार को भी दुखी करते हैं और अपने नगर को भी दुखी करते हैं और अपने देश को भी कलंकित करते हैं। तो भाई क्या क्या नहीं करवा देते ये राक्षसी बुद्धि। इसलिए भाई ये सत्संग गृहस्थ विरक्त जो भी हो यहाँ भी हो सबके मंगल के लिए है। वही रहो जहाँ भी रहो, मगर प्रभु के हो के रहो। दूसरों को दुख पहुँचाने वाली बात चेष्टा कभी मन में नहीं आनी चाहिए। ऐसी बातें मन में मत लाओ, सबको सुख पहुंचाओ और नाम का सिमरन भजन करो, निरंतर करो और फिर सबका मंगल हो जाएगा। देखो हम सब तरंगे हैं और समुद्र में ही उछल रहे हैं, हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है जैसे तरंगों का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई सत्ता नहीं है। ये हम सोचते हैं ना कि हमारी कोई सत्ता है, तो हमारी सत्ता कोई नहीं है। सत्ता केवल उन्हीं की है जिन्होंने इस परमात्मा को अपने हृदय में बसा लिया है, जो दिन रात नाम की भक्ति करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं। इसलिए भाई जो सतगुरु कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं, तो वो बात मान लें, निहाल हो जाओगे, परमानंद को प्राप्त कर लोगे।